मुझे लगता है कि राज्य सरकार, विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन की उदासीनता के चलते आज ये संकट आया है। इस कॉलेज की संबद्धता पुनः प्रदान करे और नामांकन पर जो रोक है उसको हटावे, जिससे यहाँ के छात्रों को लाभ मिल सके। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। कोसी प्रमंडल का एकमात्र रविनंदन मिश्र स्मारक लॉ कॉलेज सहरसा की संबद्धता यानी कि एफिलिएशन को समाप्त कर दिए जाने के बाद नवनिर्माण मंच के संस्थापक और पूर्व विधायक किशोर कुमार ने इसका सीधा जिम्मेदार सरकार और विश्वविद्यालय को ठहराया है। इससे पहले कि हम आपको खबर विस्तार से बताएं, आप सबसे पहले उनके इस बयान को सुनिए जो उन्होंने सरकार और विश्वविद्यालय को लेकर दिया है। देखिए, सहरसा में प्रमंडल मुख्यालय में पंडित रविनंदन मिश्र विधि महाविद्यालय, जो एकमात्र सरकारी महाविद्यालय है विधि का इस विश्वविद्यालय में, उसकी संबद्धता रद्द कर दी गई, नामांकन पर रोक लगा दिया गया है और उसे कहा गया है कि बीसीआई जांच करेगी फिर और 22-23 में फिर अनुमति, जब शर्त पूरा कीजिएगा तब अनुमति देगा। मुझे लगता है कि राज्य सरकार, विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन की उदासीनता के चलते आज ये संकट आया है। सहरसा में एक बड़ा एसेट है और उसको ये छीनने का प्रयास है। वैसे भी सहरसा से एम्स चला गया, हेड पोस्टल ऑफिस चला गया, विश्वविद्यालय चला गया, यहाँ से डेयरी प्लांट बड़ा था वो चला गया, मतलब विभिन्न सहरसा के साथ अन्याय हुआ है। अब फिर एक विधि महाविद्यालय जो 1972 से यहाँ कार्यरत है उसको खत्म करने का साजिश करना, ये सहरसा के साथ नाइंसाफ़ी है। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग किए हैं और हम लोग मांग किए हैं कि जो बीसीआई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उससे राज्य सरकार से और विश्वविद्यालय से कि अतिशीघ्र इस कॉलेज की संबद्धता पुनः प्रदान करे और नामांकन पर जो रोक है उसको हटावे, जिससे यहाँ के छात्रों को लाभ मिल सके। तो सुना आपने, किशोर कुमार बोल रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि सहरसा के साथ किस प्रकार से अन्याय किया जा रहा है। न सिर्फ लॉ कॉलेज के एफिलिएशन को समाप्त किया गया है, बल्कि सहरसा से विश्वविद्यालय, हेड पोस्टल कार्यालय, बीएसएनएल ऑफिस, एम्स, सुधा दूध प्लांट, दूरदर्शन केंद्र आदि सब कुछ बंद कर दिया गया है। और इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने छात्रों के भविष्य को भी संकट में बताया है और ये कहा है कि लॉ की पढ़ाई करने वाले या लॉ की पढ़ाई की चाहत रखने वाले उन तमाम छात्रों को इससे झटका लगा है जब इस कॉलेज के एफिलिएशन को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि इसके संबद्धता को समाप्त कर दिया गया है। लॉ कॉलेज सहरसा की पटना हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुमोदन पर संबद्ध समाप्त करते हुए कॉलेज का अस्तित्व खतरे में डाल दिया है। इसके साथ ही हजारों कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों का भविष्य भी अंधकारमय हो गया है। ये जानकारी देते हुए नवनिर्माण मंच के संस्थापक और पूर्व विधायक किशोर कुमार ने कहा है कि यहाँ के शिक्षा अनुरागियों, विधि नेताओं और बुद्धिजीवियों के कठिन प्रयास पर बिहार गौरव स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी ने अपने पिता के नाम पर 1972 में इस कॉलेज की स्थापना की थी। अब आगे बोलते हुए वो कहते हैं कि उच्च न्यायालय और बीसीआई ने कॉलेज में भौतिक संरचना का अभाव और एलएलएम डिग्रीधारी योग्य शिक्षकों का अभाव बताया है। पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि सुनियोजित साजिश के तहत पूर्णकालिक प्राचार्यों की बहाली नहीं की गई और इसके साथ ही अंशकालिक शिक्षकों की बहाली का विज्ञापन मार्च 2019 में निकाला गया, जो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जाहिर है वो इस बात की ओर बार बार इशारा करते दिखे कि सहरसा में लगातार इस प्रकार का काम किया जा रहा है, वहां से जो संस्थानें हैं, बड़ी बड़े संस्थान हैं, उनको हटाया जा रहा है और इससे जो नया मामला है वो रविनंदन मिश्र लॉ कॉलेज से जुड़ा हुआ है और इसकी एफिलिएशन समाप्त कर दिए जाने के बाद किशोर कुमार ने कहा है कि यहाँ के उन छात्रों का क्या होगा जो लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, जो इस दिशा में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने सरकार और विश्वविद्यालय प्रबंधन को इसका जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि सहरसा के साथ शुरू से ही अन्याय किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होती है कि इनके इस बयान के बाद क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्या इस पर विचार किया जाता है, क्या इस पर और भी कोई निर्णय निकलकर सामने आता है। इंतजार करना होगा। आप बने रहें लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।